टैंक भर जाएगा। तो आज हमें आदरणीय गुरुजी के प्लाट पे, और अगर इस वैरायटी की बात करें तो ये जो प्लाट है ये लगभग गुरुजी कितने एकड़ का है? ये 4 एकड़ का। 4 एकड़ का प्लाट है। ये 4 एकड़ का प्लाट है और इसमें GW 513 गेहूँ लगा कर रखा है। और अभी अगर बात करें कि कितना क्या निकल चुका है, तो अभी तो कंटिन्यू हार्वेस्टर चल रहा है। उसके साथ में अगर बात करें 3 टैंक हो गए पूरे खाली। चौथा भर गया ये चौथा भराने पे आया है। अच्छा, तो अब कुछ उन किसानों को बोलना चाहेंगे जो इस वैरायटी के बारे में थोड़ा सा नेगेटिविटी फैला रहे हैं या फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट कवर कर रहे हैं? देखो, इसमें ये है वैज्ञानिक गेहूँ की वैरायटी तैयार करने में टैंक भर गया, चौथा टैंक। ये देखिए, ये चौथा टैंक भरा चुका है और अभी इतना प्लाट कटने के लिए बाकी है। अभी 1 टैंक और भर जाएगा। अभी हो सकता है कि 1 टैंक और भर जाए, क्योंकि 4 एकड़ है मात्र रकबा, और इसमें 1 टैंक उसमें पहले से ही खाली हो चुका है और ये पूरी ट्राली भरी हुई है। 50 कुंटल की है लगभग। हाँ, 50 कुंटल की थोड़ी खाली है, 2 कुंटल। हाँ, थोड़ी बहुत खाली है अभी, और ये ट्राली अभी भरी हुई है। उसमें डल गया, इसमें डला गेहूँ उसमें डाला था। अच्छा, तो थोड़ा सा आप 513 के बारे में कुछ 513 के बारे में बताऊँ कि एक तो वैज्ञानिक वैरायटी तैयार करने में कम से कम 8-10 साल मेहनत करते हैं, और किसान जल्दीबाजी में उसको समझ नहीं पाते कि ये वैरायटी कब बोनी करना चाहिए। हाँ, अब ये वैरायटी बहुत अच्छी थी। हाँ, हरदा जिले के लिए तो बिल्कुल ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि चने के टाइम पे वैरायटी आ रही, पर किसानों ने इसको अक्टूबर में बोनी कर दी। हाँ, बस यहाँ से मतलब सबसे बड़ा लोचा हो गया। अगर इसको नवंबर में बोनी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इतने बेकार साल में ये गेहूँ मेरा 20 से ऊपर जाएगा, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए। सही बात है। देखिए, अभी फ़िलहाल की कंडीशन देखें तो 513 कुछ इस तरीके से निकल रहा है। वैसे तो गेहूँ बिल्कुल साफ़ है, आप देखोगे तो बिल्कुल क्लियर है। चमक विहीन हो गया, चमक भी नहीं बची। चमक तो क्या है कि अब इतना मतलब बारिश ने इतना परेशान किया इस बार किसानों को, जिसकी वजह से थोड़ा सा चमक में प्रॉब्लम आई है। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी वैरायटी, कोई दिक्कत नहीं। मूंग की खेती वाले के तो रामबान है, कम पानी वाले के लिए बहुत बढ़िया है। ये चौथा टैंक डल गया। ये चौथा टैंक बिल्कुल खाली हो रहा है, और उसके बाद अभी इतना प्लाट कटने के लिए बाकी है। तो इतना जब प्लाट कटेगा उसके बाद देखेंगे कि कितना निकला है। 1 टैंक पूरा खाली हो रहा है। तो आदरणीय गुरुजी का ये कहना है कि 513 जो गेहूं की वैरायटी है, अगर प्रोडक्शन के बारे में बात करें या फिर उत्पादन के बारे में बात करें, जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि GW 513 गेहूँ अर्ली मैच्योरिटी वाली वैरायटी है, लगभग 117 से 120 दिन में कट जाती है। तो ये जो वैरायटी है, इसको अगर किसान लगाना चाह रहे हैं तो इसको आप नवंबर में लगाइए, लगभग 5 से 15 नवंबर तक। 5 नवंबर के बाद ही इसका मतलब 5 नवंबर 8 नवंबर की है। ये देखिए, नवंबर का जो भी प्लाट है इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया प्रोडक्शन है इसका। इसके बाद में जो दूसरा प्लाट है मेरा 4 एकड़ का, हाँ, वो कल कटेगा, मतलब वो हो सकता है इससे ऊपर जाएगा, इससे ऊपर जा सकता है, इससे बेहतर लगा हुआ है। और एक विशेष बात ये बता दूँ, ये मेरा जो प्लाट है 4 एकड़ का जी, इसमें 13 साल रेगुलर हुए मूंग की बोनी करते 13 साल रेगुलर। तीनों फसल रेगुलर ले रहा हूँ, उसके बाद में लोगों को पता ना रहे, पता भी गैप नहीं किया मैंने। तीनों फसलें कंटिन्यू चल रही हैं। और इसकी अगर मुख्य चीज़ देखें, हाँ, तो मेरा फसल चक्र ज़्यादा है इसमें। अच्छा, फसल चक्र कैसे आप अपनाते हैं? जैसे अभी गेहूँ लगा दिया जी, तो 7 में अगले साल चने लगा दूँगा। अच्छा अच्छा। और जैसे इस बार बारिश में अभी सोयाबीन लगी थी जी, तो 7 में इस बार मक्का लगा दूँगा। अच्छा अच्छा। मतलब फसल चक्र किसानों को अपनाना चाहिए। आप कंटिन्यू 3 फसलें लो, लेकिन उसके लिए फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। 13 साल हो गए मेरे को रेगुलर इसमें मूंग की खेती, मतलब करते करते अभी 1 साल भी गैप नहीं किया। जमीन प्लाऊ होना चाहिए जी उनके बाद में जी जी। और फसल आपने को बारिश में कभी सोयाबीन कभी मक्का जी, और रबी में कभी चना कभी, मतलब फसल अगला बदली होना चाहिए जी जी। तो फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी है, आदरणीय गुरुजी का कहना है। और अभी हार्वेस्टर कंटिन्यू, 2 टैंक उस वाले ट्रैक्टर में ट्राली में खाली हो चुके हैं इसमें, और ये जो ट्राली है ये वाली, ये भी पूरी भरी हुई है। तो ये है प्रोडक्शन GW 513 का नवंबर की सोइंग वाले प्लाट में। जैसे अभी रुझान आ रहे हैं किसानों की फील्ड से कि हमारा जो गेहूँ है अभी वर्तमान समय में 10 कुंटल प्रति एकड़ निकल रहा है, 12 कुंटल प्रति एकड़ निकल रहा है। उसके बावजूद भी अगर आप इनकी खेती देखोगे या फिर अभी फ़िलहाल की कंडीशन में देखोगे तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है। अभी देखते हैं उसके बाद में ये इतना कटने के बाद में कितना क्या और गेहूँ निकलता है। बाकी टैंक के बारे में बात करें अगर हार्वेस्टर के, तो लगभग 20 कुंटल का है। हाँ है, 20 कुंटल का है, 19-20 का। अगर 18 मानेंगे तो भी 4 एकड़ में 20 तो परफेक्ट है। 18 कुंटल से कम का तो टैंक है ही नहीं हार्वेस्टर का।
तो अगर 18 कुंटल से भी मानेंगे तो भी 4 टैंक तो खाली हो चुके हैं 4 एकड़ में, उसके बाद अभी इतना खाली है। 20 कुंटल से ऊपर ही जाएगा, 20 कुंटल से तो ऊपर ही। तो GW 513 को अगर आप लगाना चाह रहे हैं, वैरायटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वैरायटी को तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों को, जैसे कि आदरणीय गुरुजी ने बताया है कि 8 से 10 साल लग जाते हैं। ये लगभग उनके जीवन भर की मेहनत होती है। सही है, एक वैरायटी तैयार करने में उनको पूरी सेवा काल खत्म हो जाता है, सेवा काल पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर किसानों के बीच में आती है। अभी जैसे ही ख़त्म होगा ये, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कितना क्या निकला। एक और चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये जो प्लाट है, इसी प्लाट में आदरणीय गुरुजी का एक रिकॉर्ड है, जिसमें कि 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इनने इस वाले प्लाट में गेहूं का उत्पादन लिया था। उसके साथ में अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो ये जो मिट्टी है बिल्कुल ब्लैक सॉइल है, बिल्कुल ब्लैक। ये देखिए, ये बिल्कुल काली मिट्टी है। अभी फ़िलहाल में अगर देखो तो बिल्कुल फ़ाइनल हो चुका है। और इससे भी बढ़िया बात मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। देखिए, इस प्लाट की जो सोइंग थी ये 8 नवंबर की थी, और आज अगर तारीख की बात करें तो 4 मार्च है। तो अभी फ़िलहाल में अगर देखें तो इसको सिर्फ इस प्लाट को 116 दिन हुए हैं। मतलब जो व्यक्ति चने लगा रहे हैं उनसे भी पहले आपका खेत खाली हो रहा है। जिससे कि आदरणीय गुरुजी का कहना है कि मूंग वाले किसानों के लिए ये जो वैरायटी है काफ़ी सूटेबल है, और जो किसान मूंग लगाते हैं उनको ये वैरायटी को लगाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये बातें सारी सही हैं, क्योंकि अनुभव और एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है गुरुजी के पास। तो अभी फ़िलहाल में हम पास में जाकर देखते हैं कि हार्वेस्टर में कितना क्या गेहूँ निकला है, टैंक भराया है नहीं भराया है, और ट्राली में उधर खाली होगा। तो देखते हैं कितना क्या निकला है। चलें गुरुजी उधर। करवा दो, चालू करवा दो। अब अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें तो एक ट्राली तो उधर पूरी फुल है, लगभग 50 कुंटल की है, थोड़ी बहुत खाली है। उसके बाद फिर फाइनल ये है। तो गुरुजी कितना होगा? 32 से 35 कुंटल होगा। 32 से 35 कुंटल ये होगा। तो अपना अगर 50 कुंटल की अमूमन अगर देखा जाए तो कितना क्या रहा अपना एवरेज? 20 कुंटल का है पक्का। 20 कुंटल का साफ है, साफ और सूखा मतलब 20 कुंटल का एवरेज है अपना। दिखाना थोड़ा सा। जो भी साफ है, बिल्कुल साफ है, कोई कचरा मिट्टी कुछ नहीं है। GW 513 का 20 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से एवरेज आया है। अगर ऐसे वर्ष में भी अगर 20 कुंटल प्रति एकड़ आ रहा है तो इस वैरायटी, ये जो वैरायटी है आने वाले समय में इससे ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकती है। गुरुजी आपका क्या कहना है फिर? हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छे साल में तो ये 25 तक जाएगी, क्योंकि जैसे एक देखा जाए जैसे तेजस वैरायटी है, तो कुछ किसानों ने हमारे क्षेत्र में लगभग 25 से लेकर 27 कुंटल पर एकड़ तक निकाला है। तो अभी अगर देखा जाए तो तेजस का प्रोडक्शन भी अभी इतना आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा, इस बार नहीं आ रहा। लगभग अगर गेहूं में देखा जाए तो लगभग 25 से 35% तक उत्पादन कम मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, सही बात। ये निकलने के बाद में हमको मतलब वैसे संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाकी नुकसान तो है, 5 कुंटल प्रति एकड़ का नुकसान तो पक्का है हमारा। अभी फ़िलहाल में देखिए 5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी नुकसान तो है। चलिए आगे हम, वैरायटी में 5 कुंटल नुकसान तो लगभग है इतना तो अब नुकसान होने के बाद ही 20 हो गई, मतलब बहुत बड़ी बात। और ऐसे वर्ष में, हाँ ऐसे वर्ष में, अब ऐसे वर्ष में जहाँ अगर देखें तो जो स्ट्रेस भरा माहौल चल रहा है, इसके चलते अगर देखा जाए तो हर एक वैरायटी में लगभग 25 से लेकर 35% तक उत्पादन कम आ रहा है। अभी चने की अगर बात करें तो चने तो बिल्कुल ये कंडीशन में है कि 50% नुकसान चने में, 50% नुकसान है।
और गेहूं का जैसे अभी जो अर्ली में जो अक्टूबर में जिनने सोइंग करके रखी थी उसमें 50% नुकसान है, उनमें 50% नुकसान है। और ये लगभग हर एक क्षेत्र की खबरें हैं, हर एक क्षेत्र की। हाँ, जहाँ गेहूँ कट गया हाँ वहाँ तो नुकसान मतलब पक्का होगा कि है, हर किसान का नुकसान है। जहाँ नहीं कटा, अभी जैसे नहर क्षेत्र में लेट बोनी है, हो सकता है कि वहाँ उत्पादन आ जाए। अब देखते हैं आगे बाकी और किसानों के क्या रुझान आते हैं। बाकी अगर हमारे गुरुजी का अगर देखा जाए उत्पादन तो 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से फाइनल रिजल्ट है। और गेहूं बिल्कुल साफ़ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप गेहूं को साफ़ और करो तो इसमें और थोड़ा बहुत कम हो। ये देखिए पूरा क्लियर है। उसके बाद फिर सकस जब भी कटेगा, जब ज़रूर यहाँ विज़िट करेंगे और उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे।